कोमोंत अलेवू, कोमोंत अलेवू। मैंने आपसे कहा आप कैसे हो, क्योंकि मैंने आपसे फ्रेंच भाषा में बात की इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। दोस्तों, जैसे कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन की भी एक भाषा होती है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को 2 बार क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। दोस्तों, हमारा ब्रेन 4 प्रकार की भाषाएं समझता है। आइए चलिए देखते हैं। पहली भाषा है, हमारा ब्रेन इमेजेस को समझता है, इसीलिए हम लोगों के चेहरे को पहचान जाते हैं लेकिन फिर नाम भूल जाता है। हमें नाम याद नहीं, यार आप मुझे देखे हुए लगते हो। दूसरा, हमारा ब्रेन कलर्स को याद रखता है। तीसरा, हमारा ब्रेन म्यूजिक को याद रखता है। म्यूजिक हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, लेकिन अगर आप उस सॉन्ग के लिरिक्स पूछेंगे तो शायद हमें वो पूरे याद नहीं हो। और लास्ट जो है, हमारा ब्रेन किसी भी चीज को आर्ट एंड ग्राफिक्स से अच्छी तरह से समझता है। अगर किसी भी चीज को आर्ट एंड ग्राफिक्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से अगर प्रेजेंट किया जाए तो वो ब्रेन में सीधे स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों, ये है हमारे ब्रेन की भाषा। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन को सिर्फ काले अक्षर पढ़ाने जाएंगे और उसे याद करने जाएंगे तो वो उन्हें मेमोराइज नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारी बार रिपीट करना पड़ेगा उन बातों को। दोस्तों, इसीलिए बचपन में हमारी पढ़ी हुई सारी राइम्स हमको याद है। जैसे इमेज से जोड़ा हुआ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, अभी तक हमें याद है। और बचपन की जो राइम्स हैं, पोएम्स हैं, अभी तक हमें याद है। जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, टेलिंग लाइन नो पप्पा, ओपन योर माउथ। तो ये अभी तक हमें क्यों याद है? क्योंकि हमारा ब्रेन राइम्स को, म्यूजिकली जो भी चीज प्रेजेंट की जाती है उसे वो याद कर सकता है। म्यूजिक और इमेजेस, आर्ट एंड ग्राफिक्स और कलर्स के साथ जो चीजें प्रेजेंट की जाती है, हमारा ब्रेन उन्हें स्टोर कर देता है। तो दोस्तों, आज हम एक मेथड समझेंगे मेमोरी का जो बहुत ही लाभकारी है लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने के लिए, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए। उस मेथड का नाम है नेमोनिक्स। आप अगर यहाँ पे रीड करेंगे तो उसमें एम दिखाई देता है, लेकिन वो एम साइलेंट है, इसीलिए इसको रीड किया जाता है नेमोनिक्स। आइए इस मेथड को समझते हैं। दोस्तों, नेमोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें चीजों को इमेजेस, कलर्स, आर्ट एंड ग्राफिक्स और म्यूजिक और राइम्स, पोएम्स के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है, उनसे लिंक किया जाता है। या यूं भी कह सकते हैं आपके हमारे लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन के साथ लिंक किया जाता है। ऐसा करने से वो मेमोरी हमारे ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे ब्रेन में परमानेंट स्टोर हो जाती है। और ये मेथड बहुत ही मज़ेदार भी है, ये आपको बहुत ही इंटरटेन करता है इस तरह से मेमोरी को स्टोर करने में। तो दोस्तों, एक बहुत ही सरल मिसाल है नेमोनिक्स का। हम हाथों को बंद करके बंद उंगलियों से साल के महीने में कितने कितने दिन होते हैं उसे याद कर सकते हैं। जैसे पहले उंगली से लेते हैं, जो ऊंचा भाग है उसे 31 लिख दें और जो भाग बीच का है उसे आप 30 समझ लें। अब इसमें सिर्फ फरवरी का ही महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। केवल लीप ईयर यानी 4 साल के बाद आता है महीना फरवरी का, जो उसमें 29 डेज होते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं नेमोनिक्स के माध्यम से कैसे हम स्मृति के विभिन्न भागों को अपनी प्रेजेंट मेमोरी से जोड़ेंगे, और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट है एक्रोनिम्स। दोस्तों, इस मेथड में हम शब्दों के फर्स्ट लेटर्स को निकाल देते हैं और उन्हें इकट्ठा रखते हैं, और उससे जो एक वर्ड बनता है उसे हम याद करते हैं। तो हमारे सारे ही जो पॉइंट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं हमें याद करने, वो सारे हमें याद हो जाते हैं। जैसे 7 कलर्स ऑफ रेनबो याद रखने के लिए आप उसका फर्स्ट लेटर निकाल दो। जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट में से एक एक लेटर निकालेंगे तो एक वर्ड बनता है ROYGBIV।
लेकिन ये रीडेबल नहीं है, इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो आप इसको उसमें देखना है कि कौन सा एक ऐसा मेथड है जिससे हम इसे याद रख सकते हैं। अगर इस वर्ड को आप पलटी करेंगे, यानी आप राइट में से पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये वर्ड बनता है विबग्योर। विबग्योर, हाँ, ये हम पढ़ सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं, विबग्योर। तो अगर आपको विबग्योर याद आ गया तो आपको 7 कलर्स एकदम सीक्वेंस में आपको याद आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही अमेरिका के ग्रेट लेक्स को याद करने के लिए हमने एक वर्ड बनाया है, होम्स। अगर आपको होम्स वर्ड याद है तो आपको 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका याद आ जाएंगे, जैसे ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, आयरी और सुपीरियर। तो ये 5 ग्रेट लेक्स याद करना बहुत ही कठिन है, लेकिन एक्रोनेम्स के माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुगल एम्पायर को याद रखना है, अगर हमें मुगल एम्पायर को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? आप वो सारे ही नाम लिख दीजिए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर। तो ये जो 7 नाम है, ये मुगल एम्पायर की डायनेसिटी है। इसको कैसे याद रखेंगे? सेम मेथड, एक एक लेटर निकाल दीजिए फर्स्ट वर्ड का। तो इसमें एक वर्ड बनता है बाजसब, बाजसब, बाजसब। तो ये वर्ड याद रखना बहुत ही आसान है। अगर बाजसब याद हो गया तो आपके मुगल एम्पायर के जो भी डायनेसिटी है, सातों ही आपको याद हो जाएंगी। ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा वर्ड है BMW। दोस्तों, ये BMW वर्ड पार्लियामेंट सेशंस को याद रखने के लिए है। तो दोस्तों, BMW स्टैंड्स फॉर बजट, मानसून और विंटर सेशन। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो इसको याद रखने के लिए BMW, ये नेमोनिक्स याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स नेमोनिक्स के, जिसमें एक्रोनेम्स हमने कवर किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को 2 बार क्लिक करें ताकि ऐसे वीडियोस आपके मिस नहीं हो। दोस्तों, मेमोरी के अगले मेथड्स लेकर आऊंगा जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।